और अगली खबर का रुख करते हैं, बात करते हैं रेवाड़ी की, जहां कोरोना की चपेट में आए हैं स्कूली बच्चे। कुंड सरकारी स्कूल के 19 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दिनों तक अब स्कूल बंद किया जाएगा। पॉजिटिव बच्चे ठीक होने के बाद ही स्कूल आएंगे। इसके साथ सभी बच्चों और स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि हाल ही में स्कूल खोले गए हैं। कोरोना काल में स्कूल खोलने का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया, लेकिन एहतियात बरतने की बात जरूर कही जा रही है। लेकिन अब मामले स्कूलों से भी सामने आने शुरू हो गए हैं। अब पॉजिटिव बच्चे स्कूल में आए हैं। यहां पर हरियाणा में रेवाड़ी में 19 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और सभी बच्चे जो संपर्क में आए हैं और इसके साथ स्टाफ मेंबर का अब कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। पास जो सूचना है, हमारे राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंड के कुछ बच्चे हैं वो पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके लिए हमने स्कूल को भी स्पेशल निर्देश दे दिए गए हैं कि जो बच्चे कोविड-19 जिन स्कूलों में पाए गए हैं उनके बाकी जो बच्चे बच गए हैं उनका भी कोविड का टेस्ट करवाया जाए और जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है जब तक विद्यालय को ऑफ रखा जाए और साथ साथ स्टाफ को भी इससे टेस्ट करवाया जाए। इसके लिए हमने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी स्पेशल निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई विद्यालयों में जहां पर भी कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का मामला मिलता है या पॉजिटिव निकलते हैं तो उन स्कूलों के सभी विद्यार्थियों का कोविड का टेस्ट करवाना सुनिश्चित किया जाए। नियर बाई जो पीएचसी हैं उनसे संपर्क किया जाए और जो हमारी पीएचसी में जो टीम बनी हुई है वो स्कूल में आकर के ही उन बच्चों का टेस्ट करके चली जाएगी। और बात करते हैं लव जिहाद की, जिस पर कानून बनाने को लेकर हरियाणा में बैठक हुई है और एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी, ये कहा जा रहा है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से। अब दूसरे राज्यों में बने कानूनों का इस कमेटी की ओर से अध्ययन किया जाएगा। लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की पूरी तैयारी हरियाणा में कर ली गई है। सीएम के साथ भी इस मुद्दे पर बैठक हुई है, चर्चा हुई है, ये गृह मंत्री की ओर से कहा गया है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में पिछले दिन एक लड़की का कत्ल कर दिया गया। मामला लव जिहाद के साथ जुड़ा हुआ बताया जा रहा था, जिसके बाद लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग भी तेज होने लगी और अब लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की तैयारी हरियाणा सरकार की ओर से की जा रही है। सीएम के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, ये गृह मंत्री की ओर से कहा जा रहा है और एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी जो दूसरे राज्यों में लव जिहाद पर जो कानून बने हैं उसका अध्ययन करेगी। और अब बात करते हैं किसानों की। आज चंडीगढ़ में 30 किसान संगठनों की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में दिल्ली आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान और इसी के लिए रणनीति बनाने के लिए आज चंडीगढ़ में 30 किसान संगठनों की बैठक होगी। कृषि कानूनों को लगातार किसानों की ओर से विरोध किया जा रहा है, तो केंद्र के साथ बेशक बैठकें हुई, 2 बैठकें, लेकिन उनका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया, जिसके बाद अब किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसान दिल्ली में एंटर कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार की ओर से पहले ही कोरोना के बढ़ रहे मामलों के कारण बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन पर मनाही की गई है और किसानों को भी दिल्ली में एंट्री करने की इजाजत नहीं मिली है। लेकिन किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि जहां रोका गया वहीं पर आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो कोरोना ने सबकी कमर तोड़कर रखी है। किसानों को फसलों की चिंता सताने लगी थी, मगर जब पंजाब सरकार ने धान की खरीद के लिए अतिरिक्त खरीद केंद्र बनाए तो किसानों को उम्मीदें थी, लेकिन अब अचानक इन्हें बंद कर दिया गया है और वो भी तब जब धान की खरीद में अभी 15 दिन बाकी हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पंजाब में धान की आवक के बीच सूबे की कैप्टन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश के 4000 से ज्यादा सब यार्ड्स और खरीद सेंटर्स में धान की खरीद, भंडारण और प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला तब लिया जब धान की खरीद का समय खत्म होने में अभी 15 दिन रहते हैं।
ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ 1430 ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦ ਸੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ 154 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ नहीं, मंद कोई नहीं होया। पंजाब सरकार ने पहले से ही चालू खरीफ सीजन में 16 नवंबर तक 197 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, जबकि पिछले साल अब तक 155 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी। 197 लाख मीट्रिक टन का इस बार का आंकड़ा इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि साल धान की पैदावार 170 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद थी। तो क्या दूसरे राज्यों से धान की खरीद की गई? शक जताया जा रहा है कि व्यापारी और कुछ मिलर्स राज्य के बाहर से 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल सस्ता धान खरीद रहे हैं और इसे वो स्थानीय किसानों के नाम पर 1888 रुपए प्रति क्विंटल के MSP पर बेच रहे हैं। जिड्डी वड्डी बख्शिश इस बार परमात्मा ने पंजाब के किसानों ते पंजाब के लोगों ते कीती आ। ईल्ड जिहड़ी 10-12% जिहड़ी है झोने च वध गई। जिहड़ा पिछले साल 167 लाख मैट्रिक टन आया सीगा, वो 197 ते पहुँच गया। इस करके परमात्मा की मेहर चाहिए है, किसी होर दी सानू परवाह नहीं, किसी की चिंता नहीं। उधर पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह का इस पूरे मामले पर कहना है कि हर साल पंजाब में 1400 यार्ड बंद कर दिए जाते हैं, केवल 154 यार्ड ही पूरा साल चलते हैं। नहीं यही जी कोई जे तो नवी गल होवे दसण दी लोड़ नहीं, जदों नूं पता भी हर साल इस तरह हुंदा। नवी गल नहीं है, हमेशा ही हुंदा आया शुरू तो भी। लास्ट जब सीजन खत्म होता थोड़ा जिहा माल रह जाता, सिर्फ 154 प्रिंसीपल यार्ड ही चलते हैं, बाकी बंद करते जाते हैं। मामले पर हो रही सियासत पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को या किसी और को पंजाब के किसानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक दाना पंजाब सरकार खरीदे, नहीं किसी चिंता करने की लोड़ नहीं। चाहे छोटी मंडी हो। सवाल है माल का, मंडी का नहीं सवाल, कित्थों चकना है दाना दाना जिहड़े किसान का रहेगा वो चकांगे। दरअसल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 30 नवंबर तक का समय तय किया था। बता दें कि पंजाब मंडी बोर्ड ने कोविड के दौरान धान खरीद के लिए 1872 स्थायी खरीद केंद्रों और 2300 निजी राइस मिल्स को मंडी घोषित किया था, लेकिन अब ये ऑर्डर वापस लिए गए हैं। बहरहाल पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन के अपने दावे हैं, लेकिन धान की आवक में 15 दिन पहले ही 25 लाख मीट्रिक टन का इतना बड़ा ये फर्क हजम नहीं हो रहा। रोहित बंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करते हैं हरियाणा सरकार की, जिसने बाजरा किसानों को बड़ी राहत दी है। बाजरा खरीद की समय सीमा 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ACS PK दास बोले कि पिछले साल के मुकाबले इस बार बाजरे की बम्पर फसल हुई है और धान खरीद पिछले साल के मुकाबले 10 लाख टन कम हुई है। धान किसानों को अब तक 9.5 हजार करोड़ की पेमेंट पूरी हो चुकी है, लेकिन बाजरा की बम्पर फसल होने के कारण इस बार बाजरा किसानों को हरियाणा सरकार ने राहत दी है और बाजरा की खरीद का समय जो उसकी सीमा बढ़ाकर 27 नवंबर तक कर दी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार बाजरे की बम्पर फसल हुई है, जिस लिए सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। हालांकि बाजरे के मुकाबले धान की अगर बात की जाए तो धान की खरीद पिछले साल के मुकाबले 10 लाख मीट्रिक टन कम हुई है। करने के लिए हमारे साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास हैं, उनसे जानेंगे। सर, बाजरे की खरीद को लेकर क्या समय सीमा बढ़ाई गई और उसका क्या कारण है? देखिए, जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा में जो किसान बाजरा को बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे, वो सभी किसानों के अभी तक शेड्यूलिंग नहीं हुई है, क्योंकि हमने पहले 15 नवंबर तक नोटिफाई किया था परचेज पीरियड, क्योंकि वो शेड्यूलिंग नहीं हो पाई है, इसलिए उसको आगे 27 तारीख तक हमने बढ़ाया है। ये हम सोच रहे थे 5 दिन बढ़ाने के लिए, लेकिन हमने 12 दिन बढ़ाया है। इसके कारण ये है क्योंकि बाजरा में पिछले साल के मुताबिक कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है आवक की।
तो इसमें एक संदेह भी है कि क्या ये सारा बाजरा हरियाणा का जेन्युइन किसान का प्रोड्यूस है या कोई उसमें दूसरे राज्यों से भी बाजरा ला रहे हैं। इसीलिए थोड़ा वेरीफाई ये कर रहे हैं कि जो किसान रजिस्टर किए हैं और अभी बकाया हैं उनमें से कोई किसान का या तो गिरदावरी में या सैटेलाइट इमेजरी में कोई मिसमैच है क्या, कि वो कहते हैं बाजरा बोया था लेकिन हमारी रिपोर्ट के मुताबिक उसमें बाजरा वगैरह नहीं बोया है, जिसको वेरीफाई करेंगे। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज 18। और अब बात करते हैं लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस की, जिन पर रेप के आरोप लगे हैं। लुधियाना की एक महिला ने बैंस पर यह आरोप लगाया है, जबकि बैंस अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। विवादों में घिरे बैंस, बलात्कार का लगा इल्जाम, पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत। लोगों को इंसाफ दिलवाने का दावा करने वाले सिमरजीत सिंह बैंस खुद विवादों में घिर गए हैं और बैंस पर गंभीर इल्जाम भी लग चुके हैं। इल्जाम भी ऐसे कि आपके होश फाख्ता हो जाएं, भरोसा उठ जाए। दरअसल लुधियाना की एक महिला ने बैंस पर बलात्कार के इल्जाम लगा दिए हैं। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देके बैंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला ने कहा है कि उसकी जमीन वापस दिलवाने के नाम पर बैंस ने उसके साथ बलात्कार किया। 2500-3000 ਦਾ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1500-1600 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, 1600 ਰੁਪਏ ਗਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਹੁਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 20000 ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ 5000 ਕਹਿੰਦਾ शाम ਨੂੰ मैं दूंगा। उधर बैंस ने इन इल्जामों को सिरे से नकार दिया है और इल्जामों को सियासत से प्रेरित बताया। बैंस ने कहा कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਿਵ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ दिन वो कंप्लेंट फाइल करवाते जाके। इल्जामों को बेबुनियाद बताने वाले बैंस सत्ता पक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। बैंस का मानना है कि कांग्रेस को लोक इंसाफ पार्टी की लोकप्रियता हजम नहीं हो रही और इसीलिए घटिया हरकतें की जा रही हैं। मेरे उत्ते आरोपों का सिलसिला कोई पहला नहीं हैगा। कदे चिट्टा वेचण वालियां दे नाल संबंध जोड़ के घर दा घराओ, कदे टैक्स चोर, कदे बिजली चोर। असल दे विच पार्टी दी लोकप्रियता जिहड़ी राजनीतिक सत्ताधारी धिर है उहदे हजम नहीं आ रही। आपको बता दें कि महिला की बैंस के साथ हुई चैट भी वायरल हो रही है। हालांकि चैट में कुछ भी इतराज योग नहीं है, पर महिला की तरफ से लगाए गए इल्जाम गंभीर हैं। पुलिस जांच में साफ हो पाएगा कि बैंस पर लगे इल्जाम झूठे हैं या इनमें कुछ सच्चाई है। लुधियाना से जसबीर बराड़ के साथ रोहित गौर, न्यूज 18 पंजाब। बात करते हैं हरियाणा की। यहां पर खेलों के मुद्दे पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार को निशाने पर लिया और खिलाड़ियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। हुड्डा सोनीपत के गांव शेखुपुरा में एक टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त हरियाणा खेलों में नंबर 1 बना, लेकिन बीजेपी सरकार के दौरान लगातार खेल और खिलाड़ियों की अनदेखी हो रही है। इनको भी मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों की रुचि खेलों में डालो, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, सोच भी अच्छी रहेगी और इलाका भी विकास करेगा। खेल जरूरी है। मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ और आज क्रिकेट का खेल तो मैं बहुत खेले, टेनिस भी मैंने खेल देश में किया है, लेकिन क्रिकेट भी जो पूरे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट दोनों सीयू के मुद्दे पर अब देरी बर्दाश्त नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया है और अफसरों को सीधे चेतावनी दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब देरी बर्दाश्त नहीं होगी, अफसरशाही संभल जाए। मंच से ही अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को खूब झाड़ लगाई।
सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर देहरा दौरे पर थे और इसी दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। और हमने जब केंद्र में सारे विषयों को लेकर के बात की, लेकिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक ही उनका कहना कि हमारा प्रोजेक्ट एक होता है, हमारा प्लानिंग जो है उसके लिए जो है वो डिटेल प्लानिंग जो है वो सारी डीपीआर से लेकर के एक होती है। उन सारी चीजों के लिए हमको एक साथ सारी चीजें चाहिए, जमीन एक साथ चाहिए, धर्मशाला की भी चाहिए, उधर की भी चाहिए, देहरा की भी चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दें इजाजत।